guys, welcome back to my channel. So today we are going to learn about adverbs. ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम adverbs के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. और आज जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का डे 7 है. और अगर किसी ने डे 1 से लेकर डे 6 तक की वीडियोस नहीं देखी तो उसको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप लोग जो है चैनल पर जाके भी सर्च कर सकते हो. अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बाद वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एडवर्ब्स क्या होता है. उसके बाद जो है हम उसकी काइंड्स पढ़ेंगे, और उन काइंड्स के बाद भी हम एक चीज़ से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में. सो आप जो है वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आप लोग जो है वो चीज़ें मिस ना कर सको. और वो चीज़ें जो है आप लोगों को वीडियो जब आप लोग आगे देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो आप लोग ने वीडियो लास्ट तक देखें. हम जो है अब एडवर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले. ठीक है, तो एन एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ठीक है, मैंने जो है वर्ड्स को पहले ही हाईलाइट कर दिया रेड कलर से. ठीक है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब का मतलब है कि जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को भी. ठीक है, एडवर्ब जो है किसी और एडवर्ब को भी जो है डिस्क्राइब कर सकता है. तो अगर आप लोग देखो तो एक वर्ड है ऐड और एक वर्ड है वर्ब. ऐड का मतलब होता है जमा करना, और वर्ब का मतलब एक एक्शन. ठीक है, एक एक्शन, एक मूवमेंट. ठीक है, वो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी. और अगर किसी ने जो है वर्ब को ज़्यादा डिटेल के साथ समझना है तो वो जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का डे 5 देखे. ठीक है, आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और आप लोग जो है चैनल पर जाके भी सर्च कर सकते हो. ठीक है, तो ऐड मतलब कि ज़्यादा जमा करना, और वर्ब एक मूवमेंट के अंदर, एक एक्शन के अंदर. ठीक है, तो मतलब कि एक वर्ड के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स को ऐड कर देना क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है. ठीक है, ये याद करने का एक आसान तरीका है. ठीक, एडवर्ब प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ये क्या देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. किसके बारे में, अबाउट, हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड. ठीक है, दे कैन डिस्क्राइब द मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और सर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन. क्या कह रहे हैं कि ये जो है एडवर्ब्स हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई एक्शन, कोई काम किस तरह से परफॉर्म किया गया है, कैसे परफॉर्म किया गया है, कब परफॉर्म किया गया है, किधर परफॉर्म किया गया. ठीक, और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन कैन बी परफॉर्म. ठीक है, फिर ठीक है, जिस डिस्क्राइब करते हैं मैनर को. ठीक है, टाइम को. ये जो मैनर है, टाइम है, ये सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, मैनर को, टाइम को, प्लेस को, फ्रीक्वेंसी को, डिग्री को, सर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन. किसका, एक्शन का. ठीक है, तो ये जो है ये सारी की सारी चीज़ों को जो है डिस्क्राइब करते हैं. और अगर आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझने के लिए मिलेंगी. अब हम जो है एडवर्ब्स की टाइप्स की तरफ बढ़ रहे हैं. सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि एडवर्ब्स की काइंड्स कितनी है, टाइप्स कितनी है. ठीक है, तो एडवर्ब्स की टोटल 10 टाइप्स हैं. ठीक है, एडवर्ब्स की टोटल कितनी है, 10 टाइप्स हैं. ठीक है, और जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम यही 10 टाइप्स जो है कवर करेंगे. ओके, हम जो है अब एडवर्ब्स की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारी टाइप है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं. इट शोज व्हेन एन एक्शन इज़ परफॉर्म, इट डिनोट्स टाइम एंड पीरियड. क्या कह रहे हैं कि ये क्या चीज़ शो कराते हैं कि कोई एक्शन कब परफॉर्म, ठीक है, कब परफॉर्म किया गया है. ठीक है, किसी एक्शन का जब हमें ये वक्त बताते हैं, एक ऐसा वर्ड जो कि हमें बता रहा हो कि ये चीज़ इस वक्त पर हुई है. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं, बताते हैं इट शोज व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म, कि कोई एक्शन कब किया गया है. ठीक है, कि कोई एक्शन कब किया गया. इट डिनोट्स टाइम, टाइम को डिनोट करते हैं, एंड पीरियड. ठीक है, एक ऐसे वर्ड जो कि हमें किसी चीज़ के, किसी एक्शन के वक्त के बारे में बताएं. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ आएगा. तो आप
आप लोगों ने जो है एक बात माइंड में रखनी है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो आंसर करते हैं व्हेन को। ठीक है, जब एक ऐसा वर्ड जो कि हमें किसी एक्शन के बारे में बता रहा हो कि एक्शन कब हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अगर आप लोगों को जो एडवर्ब ऑफ टाइम समझ में ना आ रहा हो सेंटेंस के अंदर, जब आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आइडेंटिफाई करना है, तो फिर आप लोगों ने जो है व्हेन को पूछ के चेक करना है। जो वर्ड व्हेन को आंसर कर रहा होगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम लिख दिए हैं। ठीक है, और कुछ और भी ज़्यादा जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, बट मैंने जो है लिमिटेड से लिखे हैं थोड़े से। ठीक है, सो हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ टाइम के लिए कौन कौन से इंक्लूड है? अर्ली, लेट, ऑलवेज, एवर, नेवर, आफ्टर, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, अगो, नो, वंस, सिंस, नेक्स्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा का मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे भी हैं, बट मैंने जो है लिमिटेड से लिखे हैं। तो आप एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर जो है आप लोगों ने एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है आइडेंटिफाई करने। फर्स्ट जो है मैं करा देती हूँ, सेकंड और थर्ड का आप लोगों ने मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर लिख के भेजना है। ठीक, ही विल रिटर्न सून, वो लौटेगा। कब लौटेगा? ठीक है, व्हेन, कब लौटेगा? सून, जल्द ही लौटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सून एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, सेकंड है अली वेंट देयर 5 minutes अगो। ठीक है, अली 5 मिनट पहले वहाँ गया। ठीक है, तो अली गया, कब गया? अगो, 5 minutes अगो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगो जो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगा। ठीक है, ही ऑलवेज प्लेस क्रिकेट। ठीक, तो इसके अंदर जो है आप लोगों ने मुझे बताना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है। आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। सो हमारी सेकंड टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि हमें किसी एक्शन की जगह के बारे में बताएं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे स्पेसिफाई वेयर एन एक्शन अकर्स। ठीक है, एक एक्शन कहाँ पर हुआ है उनको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से। मैंने जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लिख दिए हैं। ठीक है, हेयर, देयर, अवे, फॉर, आउट, बिलो, अबव, नियर, इन, अंडर, आउट, outside, inside, along, within, without, every, when, etc. ठीक है, ये मैंने जो है थोड़े से एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लिखे हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और भी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो हैं वेयर को आंसर करते हैं। इसको आंसर करते हैं वेयर को, कि कोई एक्शन कहाँ पे जो है परफॉर्म किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द क्रो सर्च वाटर एवरीवेयर। ठीक है, क्रो ने क्या किया? सर्च किया। क्या चीज़ सर्च की? वाटर। हमें जो है यहाँ पे चीज़ क्लियर हो रही थी कि उसने जो है वाटर सर्च किया था। अब हमें ये नहीं पता कि उसने कहाँ किया था, बस एक जगह पे किया, दूसरी जगह पे किया, कहाँ कहाँ किया। ठीक है, अब ये जो एवरीवेयर आ गया ना, ये जो एवरीवेयर आ गया, इस एवरीवेयर ने हमें बताया कि क्रो ने कहाँ कहाँ वाटर सर्च किया था। ठीक है, तो अब ये जो है एवरीवेयर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? सर्च के बारे में, एक वर्ड के बारे में। सर्च यहाँ पे क्या है? वर्ड है। ठीक है, ये हमें जो है एवरीवेयर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसने कहाँ कहाँ जो है पानी सर्च किया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये आंसर कर रहा है वेयर। ठीक है, देन द कैट कहाँ है? इज अंडर द टेबल। ठीक है, वो कहाँ पर है? अंडर द टेबल है। तो यहाँ पे अंडर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमें जगह बता रहा है कि कैट कहाँ पे बैठी हुई है। ही वॉज सिटिंग आउटसाइड, वो सिट वर्ब है। ठीक है, सिट कहाँ बैठी हुई थी? आउटसाइड, इसके रूम के। ठीक है, सो ही वॉज सिटिंग आउटसाइड द रूम। तो आउटसाइड जो हमें ही की लोकेशन बता रहा है और सिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, शी वेंट देयर टू शॉप। ठीक है, वो कहाँ गई?
वहाँ गई, वेंट वर्ब है, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कहाँ गई, उधर गई, ठीक है। तो यहाँ पे देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो कहाँ गई, शॉपिंग करने गई वहाँ पर, ठीक है। दे गो आउट टू प्ले, दे गो कहाँ गए, आउट बाहर गए, ठीक है। लोकेशन बता रहे हैं कि वो कहाँ गए, बाहर गए। टू प्ले क्या करने, खेलने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउट है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। वो हमें बता रहा है कि वो लोग जो है बाहर खेलने गए, उनकी लोकेशन को जो है बता रहा है, ओके। थर्ड टाइप इज एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो हम जो है एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ने जा रहे हैं। दो टाइप्स जो हमने पढ़नी है। थर्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली हमें बताते हैं कि कोई एक्शन जो है किस तरह से परफॉर्म किया गया है, ठीक है, किस तरह से किया गया है, ठीक। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दे डिस्क्राइब हाउ, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, एन एक्शन इस परफॉर्म, एक एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया गया है, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो कि हमें बताया कि एक एक्शन किस तरह से किया गया है, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। सो मैंने जो है यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ मैनर थोड़े से लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर को पढ़ लेते हैं। वेल, बैडली, टाइटली, क्विकली, लाउडली, नीटली, क्लेवरली, करेक्टली एंड राउंडली और एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप लोग इन सारे वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करो, ठीक है, या इनको चेक करो, तो ये आप लोगों को जो है यही बताएंगे कि कोई एक्शन किस तरह से किया गया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के अंदर जो है हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अली एक्टेड, सबसे पहले जो है ना, जब भी आप लोगों ने किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करना है या एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, आप लोगों ने जो है इस चीज़ का सबसे पहले आप लोगों ने जो है ये चीज़ करनी है कि आप लोगों ने जो है वर्ब फाइंड कर लें, ठीक है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, वर्ब। वर्ब जब आप लोगों को मिल गया ना, तो आप लोग इजीली जो है ना एडवर्ब को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग पहले जो है वर्ब को फाइंड किया करो। वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कि हमें जो वो कोई हरकत करना, ठीक है, कोई हरकत करना क्या कहलाता है, वर्ब, ठीक है। अगर हम कोई फिजिकली मूव करते हैं, अगर हम कुछ फिजिकली मूव करते हैं या मेंटली कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। और अगर वर्ब किसी ने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना, डिटेल के साथ, उसकी टाइप्स के साथ, तो फिर जो है आप लोगों को मेरी इंग्लिश का मैसेज की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। डे 5 इसके अंदर जो है मैंने वर्ब्स को उसकी टाइप के साथ क्लियर किया होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे जो वर्ब पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अर्ली एक्टेड वेरी क्लेवरली, ठीक है। क्लेवरली मतलब कि बहुत चालाकी से उसने ये काम किया, बहुत चालाकी से उसने एक्ट किया, ठीक है। तो अब उसने, अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो यहाँ पे ये हाउ को आंसर करें कि अली ने किस तरह से कैसा एक्ट किया। अली एक्टेड सो क्लेवरली, वेरी क्लेवरली, ठीक है। नजमा राइट्स नीटली, किस तरह से लिखा, कैसा लिखती है, नीट लिखती है, ठीक है। तो राइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो नीटली लिखती है। ही आंसर्ड, वर्ब फाइंड किया पहले। मी एरोगेंटली, उसने मुझे किस तरह से आंसर किया, एरोगेंटली, ठीक है। शी स्पीक्स, स्पीक्स के वर्ब लाउड, शी स्पीक्स लाउड। तो ये जो है मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आप लोग चारों एग्जाम्पल्स के देखो तो जो ये वर्ड्स हैं मुझे वर्ड के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ये किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग चारों एग्जाम्पल्स के देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि सारे एग्जाम्पल्स हैं मुझे हाउ को आंसर कर रही है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो कि मुझे हाउ का आंसर करे कि किस तरह से कैसा काम किया गया, उसको हम भी कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब हम जो है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट को पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है, आउटकम, ठीक है। सो इट एक्सप्रेस द आउटकम, क्या एक्सप्रेस करता है, आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, ठीक है। मैंने जो है वर्ड्स पहले ही हाईलाइट करके रखे हुए रेड कलर से, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो समझने में आसानी रहे। तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, आउटकम, किसी चीज़ का नतीजा, जो हमने हरकत की है, जो हमने काम किया है, उसका ये जो है हमें नतीजा बताते हैं। क्या बताते हैं, नतीजा। तो उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ रिजल्ट। ऐसे वर्ड जो कि हमें किसी हरकत का, किसी एक्शन का नतीजा बताएं, ठीक है, नतीजा बताएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ रिजल्ट,
ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है शी वॉज टायर्ड, ठीक है, वो थकी हुई थी। सो शी वेंट टू बेड, तो वो बेड पर चली गई। अब ये देख सकते हो आप लोग, ये एक सिंपल अलग सेंटेंस था, ठीक है, तो इसको वन कह देते हैं, और ये एक सिंपल सेंटेंस था, इसको टू कह देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किसने किया? सो ने। अब शी वॉज टायर्ड, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस था। शी वेंट टू बेड, ये एक अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस था। अब इसको ज्वाइन किसने किया? सो ने। अब शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड। अब जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला अच्छा वो थकी हुई थी, तो इस वजह से शी वेंट टू बेड, तो वो अपने सोने के लिए चली गई, ठीक है। तो ये जो सो है ये हमें बता रहा है कि वो बेड पर क्यों गई, वो सोने क्यों गई, ठीक है। ये हमें जो है बता रहा है एक आउटकम, एक कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, एक एक्शन के यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई ही नहीं की थी, थस इस वजह से ही फेल्ड दी एग्जाम, तो इस वजह से वो एग्जाम फेल कर गया, ठीक है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो फेल हो गया। तो अब उसका ये एक, ठीक है, ये एक उसने एक्शन परफॉर्म किया था कि उसने स्टडी नहीं की थी, ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की थी, थस, तो उसका आउटकम क्या निकला कि वो फेल हो गया। तो अभी यहाँ पे जो थस है वो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है, ठीक है। जब पढ़ने से ही पता चल रहा है। इट रेन ऑल नाइट, सारी रात जो है बारिश होती रही। देयरफॉर, इस वजह से, इसलिए, दी मैच वॉज कैंसिल, मैच क्या हो गया? कैंसिल। अब क्या होता रहा? बारिश होती रही, बारिश का रिजल्ट क्या निकला कि मैच कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है, क्योंकि हमें जो है रिजल्ट शो करा रहा है। अब अगर आप लोगों ने इन तीनों एग्जाम्पल्स को गौर से पढ़ा हो, ध्यान से देखा हो, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो है हमें दो चीज़ें, ये सारे के सारे वर्ड से हमें दो चीज़ें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक तो पोज बता रहे हैं, ठीक है, एक पोज बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? अफेक्ट, एक एक्शन का अफेक्ट बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे बारिश होती रही तो उसका अफेक्ट क्या निकला? कैंसिल हो गया मैच। तो यहाँ पे जो देयरफॉर था इसने हमें क्या बताया? पोज बताया, अफेक्ट बताया बारिश होने का, ठीक। इस तरह ही डिडंट स्टडी थस, ठीक है, तो इट एक्सप्रेस द आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन। तो ये सारे वर्ड जो हमें ये आउटकम ही बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेस के लिए वेयर का क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, और टाइम के लिए व्हेन का क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और मैनर के लिए हाउ का। तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट के लिए अगर आप लोग व्हाट हैपेंड को क्वेश्चन करोगे ना, व्हाट हैपेंड क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को जो है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में क्या क्वेश्चन पूछना है? व्हाट हैपेंड। ये मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, ठीक है। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना, तो ये टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा करके भी दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल का बनाते हैं। इट रेन ऑल नाइट देयरफॉर द मैच वॉज कैंसिल्ड। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाई वॉज द मैच कैंसिल्ड? व्हाई वॉज द मैच कैंसिल्ड, ठीक है। तो कैंसिल क्यों हुई? इट रेन ऑल नाइट देयरफॉर, इस वजह से मैच था वो कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमें क्या आंसर किया? व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे जो ये एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, ओके। सो अब हम जो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन जो है पढ़ने जा रहे हैं। सो मैंने जो है यहाँ पे एफर्मेशन लिखी है, बट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। तो आप लोग सोच रहे हो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन तो हमने कभी पढ़े नहीं, ये क्या होते हैं सारा कुछ। तो मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप लोगों के लिए जो है सारा कुछ ईजी हो जाएगा। सो सबसे पहले जो है हम दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। दीज एडवर्ब्स होते ही क्या हैं? एडवर्ब्स ही होते हैं, ठीक है। आर यूज्ड, किस लिए यूज होते हैं? टू शो वेदर अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो है ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है, कि कोई स्टेटमेंट जो है वो सच्ची है कि झूठी है, सही है कि गलत, ठीक। ये इतनी बात तो समझ आ रही है ना।
अब पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। अब हम एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। एफर्मेशन का क्या मतलब होता है? एफर्मेशन का मतलब होता है तस्दीक। निगेशन का क्या मतलब होता है? नफी। ठीक है, जब हमने किसी चीज को नाम मानना हो तो एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन दे एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ये क्या चीज एक्सप्रेस करते हैं? एग्रीमेंट को। ठीक है, कि भाई मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ट्रूथ को, किसी सच्चाई को, और सर्टेनिटी। ठीक है, और किसको? सर्टेनिटी को। तीन चीजें एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन सी? एग्रीमेंट को, ट्रूथ को, और सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है ये। ठीक है, जो आप लोग मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग बताया ताकि क्लियर हो जाए। हमारे पास अब एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन कौन कौन से हैं? यस, श्योरली, certainly, definitely, indeed, undoubtedly, truly और absolutely। ये सारे हमारे कौन कौन से हैं? हमारे हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। अब सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। निगेशन के एडवर्ब जिसका मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, दे एक्सप्रेस डिनायल, मतलब कि इनकार किस चीज़ का, अगर हमें इस चीज़ के बारे में इनकार करना हो उसके लिए रिफ्यूजल और निगेशन। ठीक, इन तीन चीज़ों को जो एक्सप्रेस करता है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ निगेशन कौन कौन से? नो, नॉट, नेवर, हार्डली। अच्छा, ये जो है ना, इसको कुछ लोग पढ़ देते हैं नाउ, हेयर। ठीक है, तो ये नाउ हेयर नहीं तो ये नो वेयर होता है। ये है नन एंड नाइदर। ये सारे कौन कौन से हैं? एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। एग्जाम्पल्स हैं यस, आई विल कम टू द पार्टी। तो यहाँ पे जो यस है वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, क्योंकि हम कह रहे हैं हाँ। ठीक है, एग्रीमेंट शो कराने के हाँ मैं पार्टी पे आऊँगा। ठीक है, सो शी श्योरली नोज द आंसर। उसे ज़रूर पता होगा आंसर। नेवर लाई टू योर पेरेंट्स। बहुत ईजी है इसका मतलब एडवर्ब ऑफ निगेशन। आप मुझे ढूंढ के दो, मैंने बता दिया। ठीक है, कि इसके अंदर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। अब आपको क्या बताना है इसके अंदर कौन सा? कमेंट के अंदर आंसर लिखिए। ये है एफर्मेशन का, ये भी एफर्मेशन का। दे इंडीड हेल्प अस अ लॉट। इंडीड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे जो नॉट है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। नो, आई हैव नॉट सीन योर मोबाइल। मैंने तुम्हारा फोन देखा ही नहीं है। तो नो यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। He is definitely the best player on that team. Definitely. Verb of affirmation. Okay, so अब हम जो है एडवर्ब ऑफ रीज़न और कॉज पढ़ने जा रहे हैं। सो रीज़न और कॉज के नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा ऐसे वर्ड जो कि हमें किसी रीज़न के बारे में बताएं, किसी कॉज के बारे में बताएं। ठीक है, तो हम पे कहते हैं वर्ब ऑफ रीज़न और कॉज। ठीक है, रीज़न क्या होता है? वजह, कॉज उसका नतीजा। ठीक है, तो दे गिव द रीज़न, ये हमें क्या देते हैं? रीज़न देते हैं। और कॉज, ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं? रीज़न बताते हैं। और कॉज बिहाइंड एन एक्शन और सिचुएशन। ठीक है, किसी सिचुएशन और एक्शन के पीछे जो वजह होती है, जो रिजल्ट होता है, जो कॉज होता है, उसके बारे में जो है हमें एडवर्ब ऑफ रीज़न और कॉज बताते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ रीज़न और कॉज कौन कौन से हैं? बिकॉज, सिंस। ठीक है, इस तरह एज, देयरफॉर, सो, थस, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली। अब आप लोगों ने जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनमें से जो कुछ एडवर्ब ऑफ रीज़न और कॉज हैं वो एज अ कंजंक्शन भी जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ होते हैं? एज अ कंजंक्शन भी जो है यूज़ होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। शी वॉज लेट, वो लेट थी बिकॉज शी मिस्ड दी बस। ठीक है, वो लेट थी, क्यों लेट थी? वाई? बिकॉज शी मिस्ड दी बस, क्योंकि उसकी बस जो है मिस हो गई थी। तो यहाँ पे जो बिकॉज है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न है, एडवर्ब ऑफ कॉज है। ठीक है, सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर। ठीक है, बारिश हो रही थी तो हम अंदर रहे। तो यहाँ पे जो सिंस है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न और कॉज है। ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। देयरफॉर,
ही वॉज हंग्री बाय, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हंग्री है, ठीक है। तो देयरफॉर जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन ऑफ कोर्स, द रोड्स वर वेट, रोड्स क्या थी, वेट थी, हेंस द डिले, इस वजह से हमने डिले कर दिया। अब कोई प्लान होगा, ठीक है, तो रोड्स के गिलियाँ पानी से भरी हुई है, तो जिस हमने क्या कर दी, डिले कर दी, तो हेंस क्या बता रहे हैं हमें, उसका रीज़न बता रहा है कि हमने जो है जो अपना प्लान था या जो भी हमने किया हुआ था वो क्यों डिले किया, ठीक है, तो वो हमने इस वजह से डिले किया, तो हेंस जो है हमें ये बता रहा है। ओके, सो अब हम जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री जो है पढ़ने जा रहे हैं। सो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, मतलब कि ऐसे वर्ड जो कि किसी चीज़ की जो है क्वांटिटी बताएं, ठीक है, उसकी डिग्री के बारे में बताएं, ऐसे वर्ड्स, ठीक है, उनको हम क्या कह देते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री, ठीक है। सो अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दे डिस्क्राइब हाउ मच or to what extent or how intensely something happens, ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, how much किस हद तक, और how intensely जो है, how intensely का मतलब क्या हुआ कि किस शिद्दत तक जो है कोई चीज़ है, ठीक है, या कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने कुछ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री लिख दी हैं, कौन कौन से हैं, वेरी, टू, क्वाइट, क्वाइट का मतलब वो खामोश वाला क्वाइट नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट, इनफ, जस्ट, नियरली, सो, हार्डली, कंप्लीटली, टोटली, एक्सट्रीमली एंड एक्सेट्रा। और भी जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री हैं, बट मैंने जो है यहाँ पे थोड़े से लिमिटेड से ही लिखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, ही इज़ क्वाइट हेल्दी नाउ, ठीक है, अब वो क्वाइट हेल्दी मतलब क्या, वो काफ़ी बेहतर है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमें उसकी जो है क्वांटिटी बता रहा है कि भाई वो कितना, मतलब कि उसकी डिग्री बता रहा है कि कितना जो है वो बेहतर है, तब वो क्वाइट बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाइट है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री है। शी इज़ वेरी टायर्ड, वो कितनी टायर्ड है, वेरी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह ही ऑलमोस्ट फिनिश द रेस, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है हमें बता रहा है कि उसने कितनी रेस फिनिश कर ली थी, ऑलमोस्ट, मतलब कि तकरीबन कर ही ली थी, थोड़े सी ही रह गई थी। द सूप इज़ टू हॉट, सो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, टू हॉट, तो ये जो है हमें उसकी डिग्री बता रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि जो टू है यहाँ पे हमें डिग्री बता रहा है किसकी, सूप, ठीक है। सो ये जो थे हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री थे। आई होप सो कि आप लोग को जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आती आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अब हम जो है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी को जो है पढ़ने जा रहे हैं। सो एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी के नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। सो हम इनकी जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों के बारे में जो चीज़ें डिफरेंट है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। दे टेल, ये हमें क्या बताते हैं, हाउ ऑफन, कितनी बार, और इन व्हाट ऑर्डर, और इन व्हाट ऑर्डर समथिंग हैपन्स, ठीक है। ये हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार और किस तरतीब में जो है की गई है, ठीक है। ये दोनों बताते हैं हमें, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में जो चीज़ डिफरेंट है ना, ये इनके बारे में बेसिकली डिफरेंस, ठीक है। ओके, सो अब हम जो है एडवर्ब ऑफ नंबर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दे इंडिकेट द ऑर्डर, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ऑर्डर, क्या करते हैं ये, इंडिकेट ऑर्डर और नंबर ऑफ समथिंग हैपेंस, ठीक है, ऑर्डर और नंबर ऑफ समथिंग हैपेंस, ठीक है। तो ये जो है हमें इस चीज़ का नंबर या ऑर्डर के बारे में जो है निशानदेही करते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं, दैट हाउ ऑफन, कितनी बार एक एक्शन जो है किया गया है, ठीक है। ये हमें जो है नंबर बताते हैं, बट ये बताते हैं कितनी बार, ठीक है। जैसे एडवर्ब ऑफ नंबर जो है वो होगा वंस, ट्वाइस, लास्टली, सेकेंड, ठीक है। बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कितनी बार, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ठीक है। ये सारे बता रहे हैं कितनी बार, तो ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये सारे एडवर्ब्स ऑफ नंबर, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ठीक है। सारे क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल्स जो है सेंटेंस के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो
एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है आई हैव टोल्ड यू वंस, ठीक, डोंट मेक मी रिपीट, मैंने तुम्हें एक बार बता दिया है, मुझे रिपीट करने में मजबूर ना करो, मुझे रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू वंस है मैंने एक दफ़ा बता दिया है, ठीक है, नंबर बता रहा है, तो यहाँ पे वर्ब ऑफ नंबर है, ठीक है। ही कॉल्ड ट्वाइस बिफोर यू आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्वाइस है ये भी वर्ब ऑफ नंबर है, ठीक है। ही रेयरली गो टू द सिनेमा, वो कभी कभी सिनेमा जाते हैं, ठीक है। तो रेयरली यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं सारे क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर बेड, इसके अंदर ये बहुत ईजी है, इसके अंदर आप लोग बताओ इसके अंदर कौन सा एडवर्ब ऑफ नंबर है या कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रेज है भी कि नहीं है, ठीक है। कि यूजुअली वॉक्स टू दिस स्कूल, यूजुअली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर जो आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप, एक फॉर्मूला, आप लोग जो भी इसको कहना चाहो, ये मैंने जो है लिखा हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर किसको आंसर करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, एक चीज़ कितनी दफ़ा और कितने ऑर्डर में की है, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको आंसर करते हैं हाउ ऑफन। तो आप लोग जो है इस बुक का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप लोग जो इसको अपने पास लिख लो, तो या तो याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ने जाएँ तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स मतलब कि सबको ही पता है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन करने के काम आए, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। सो दे आर यूज्ड, ये यूज़ होते हैं टू आस्क, क्या चीज़, क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, इसलिए टाइम के लिए, प्लेस के लिए, रीज़न, वजह के लिए, ठीक है, मैनर और डिग्री के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, सोचा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस ये बता दूँ कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स से क्वेश्चन करने के काम आते हैं, ठीक। अब व्हेन जो है, व्हेन किस लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए, मैंने आपको पहले बात बता दी। वेयर, प्लेस के बारे में पूछने के लिए कि कहाँ गए हैं, ठीक है, या कहाँ पर हैं। वाई, रीज़न के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाउ, मैनर के लिए। हाउ मच, इसलिए क्वांटिटी के लिए। अब आपको ये जो एक बात ध्यान में रखनी हुई है कि हाउ मच क्वांटिटी के लिए तो यूज़ होता है, बट अनकाउंटेबल के लिए, ठीक, अनकाउंटेबल क्वांटिटी के लिए जिसको आप काउंट ना कर सकते हो। हाउ मैनी जो है नंबर पूछने के लिए यूज़ होता है, ठीक, और ये जो है हम काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी को काउंटेबल अनकाउंटेबल चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या होता है, तो मैंने जो ये आप लोगों को नाउन की वीडियो में कवर कराई हुई है, तो आप लोग जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज की वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोग को जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके अंदर मैंने जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल थिंग्स काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। हाउ लॉन्ग जो है वो ड्यूरेशन पूछने के लिए यूज़ होता है, और हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी के लिए बताया था ना मैंने भी आप लोगों को, और हाउ फार जो है ड्यूरेशन के लिए। तो यहीं पे जो हमने अपने इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को जो है कवर कर लिया। हम जो है रिलेटिव एडवर्ब्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो रिलेटिव एडवर्ब्स मतलब के जो रिलेशन बनाते हैं, जो क्या करते हो, रिलेशन बनाते हैं किनके दरमियान। अब यहाँ पे इंसान तो होते नहीं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होते हैं, ग्रामर होती है, टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस होते हैं, क्लोजेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ठीक। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो यही इनके इंसान होते हैं। तो ये जो है ये रिलेशन बनाता है सेंटेंसेस के दरमियान, इनके दरमियान, सेंटेंसेस के दरमियान, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आए, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डू यू नो व्हेन ही विल रीच, तो यहाँ पे जो व्हेन है ये ही विल रीच एक एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कि एक सेपरेट अपना एक क्लोज है, ठीक है। और ये जो है ये एक अपना सेपरेट क्लोज है, क्यों है, क्योंकि इसके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें हैं, ठीक। तो अब ये इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, व्हेन, इनके दरमियान रिलेशन कौन बना रहा है, व्हेन। तो यहाँ पे व्हेन क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब। इज दिस प्लेस वेयर आई वांट टू, इन दिस सेंटेंस वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब, बिकॉज आई वांट इज सेपरेट क्लोज है, ये एक सेपरेट क्लोज है, ठीक है। तो ये इनको ज्वाइन कौन कर रहा है, रिलेशन कौन कर रहा है, वेयर। तो दिस इज अ रिलेटिव एडवर्ब। ओके,
ओके सो अब जो है यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो अब ये एक एक्सरसाइज है मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कौन सी टाइप ऑफ एडवर्ब है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई टू विच काइंड द एडवर्ब्स इन द सेंटेंस बिलोंग, कि किस टाइप से जो है ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। ही गोज़ देयर थ्राइस अ डे, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड्स क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, आप लोगों ने उनको बताने की किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो थ्राइस क्या है, थ्राइस वाला ये है एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक। ये क्या है, नंबर। देन दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, तो अब ये कौन से वाला है, ये है रिलेटिव, बिकॉज ये टू सेंटेंस के दरमियान जो है रिलेशन बना है, ठीक। हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, तो ये तो बहुत ईजी है। ये कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, इंट्रोगेटिव, यस इंट्रोगेटिव है ये। ओके, शी ऑलवेज प्लेज फाउल, ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, इजी इजी, फ्रीक्वेंसी, यस ये है फ्रीक्वेंसी वाला। ही वॉज बैडली इंजर्ड, ही वॉज बैडली इंजर्ड। क्वेश्चन पूछे जो मैंने आप लोगों को बताया था इस सेंटेंस के लिए, ऐसे सेंटेंस के लिए, ये मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कॉन्सिक्वेंटली ही फेल, ये है रिजल्ट वाला। ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ये हमें क्या बता रहा है कि क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितना इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी वाला। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट ही हुए होंगे। सो अब हम जो है पढ़ने चलते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। सो अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रही हो, सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर। हमने जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स और टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स जो है पढ़ ली हैं। अब हम जो है इनकी पोजीशन पढ़ने जा रहे हैं, एडवर्ब्स की पोजीशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बाद आप लोगों को कुछ न्यू चीज़ें भी जो है सीखने को मिलेंगी और वो आपको वीडियो के आगे जाकर ही पता चलेगी। तो वो जो थी वीडियो के आगे चल के आप लोगों को पता चल चुका है कि हम जो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं। मैं उस टाइम जो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की बात करी थी, बट यहीं पे काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी एडवर्ब्स के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है। सो हम अब पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन, ठीक है। पोजीशन पढ़ने जा रहे हैं किसकी, एडवर्ब्स की। ओके, सो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द intransitive verb or after the object of a transitive verb। क्या कह रहे हैं कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर वगैरह मैंने आप लोगों को सारे सीधे पहले पढ़ा दिए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम जो कहाँ प्लेस होगा, आफ्टर द इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद या तो ये प्लेस होंगे, और अगर ट्रांसिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है, ठीक है, तो फिर जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस होगा, ठीक है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। अगर किसी को जो है समझ नहीं आ रहा कि भाई ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब क्या, हमने तो नहीं कभी नाम सुना, कभी नहीं पढ़े, तो मैंने जो है अपने चैनल पर ये समझाया हुआ है, ठीक है। आपको जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की डे 5 की वीडियो के अंदर ही जो है ये पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग को जो है इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ आए ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स के तो बड़े मुश्किल होते हैं, तो फिर जो है आप लोग जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद वाली वीडियो देखना वरना आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, ये जो 3 टाइप्स हैं एडवर्ब्स की, ये कहाँ प्लेस होंगी, या तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद होंगी, और अगर ट्रांसिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद होगी, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज, इट इज स्नोइंग रेगुलरली, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, इट इज स्नोइंग रेगुलरली, ठीक। अब अगर आप लोग इसके अंदर देखो, तो जो इज स्नोइंग है, ये जो इज स्नोइंग आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है ना, ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये क्या है, IT लिख रही हूँ इंट्रांसिटिव के लिए, तो इसके लिए इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और रेगुलरली यहाँ पे क्या है,
एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। रेगुलरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। तो अब स्नोइंग जो है, ठीक है, ये जो है स्नोइंग, ठीक है, वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है ना, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के इस वर्ब के पास, तो ये जो है वर्ब के बाद ही आया। हमने जिसने पढ़ा वर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड आफ्टर द इंट्रांसिटिव वर्ब, तो यहाँ पे एक इंट्रांसिटिव वर्ब था, तो ये जो मैनर वाला एडवर्ब था वो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आया, तो ये सही है, ठीक है। इसी तरह आई शैल गो देयर के अंदर अगर आप लोग देखो तो ये जो शैल गो है ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। और जो देयर है, ठीक है, ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये जो गो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब था, और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है हमारे पास, देयर, ठीक है। तो अब ये जो देयर है ये आफ्टर द वर्ब ही आया है, गो क्या था हमारा वर्ब, ठीक, तो ये देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस था, तो ये जो वर्ब के बाद ही आया है, ठीक है। प्लेस आफ्टर द इंट्रांसिटिव वर्ब, आफ्टर द इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद प्लेस होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है यहाँ पे बाद में जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ही प्लेस हुआ, तो ये जो रूल था ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला है ये ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने वर्ब को जो है आइडेंटिफाई करना है, तो अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है, ये वेंट, ठीक, ये क्या है, वर्ब है। अब ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्या है, ये इंट्रांसिटिव है, ठीक है। तो अब यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक, तो ये जो है ये आफ्टर द वर्ब ही, ठीक, तो ये जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ही आया, तो ये बात भी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। अब हमने जो है तीनों टाइप्स को प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो सेकंड रूल क्या है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, कहाँ प्लेस होते हैं, वर्ब से पहले, और या तो बिटवीन दी हेल्पिंग वर्ब, ठीक, एंड दी मेन वर्ब। These adverbs answer the question how often, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं, ठीक है, जो कि लाइक ऑलवेज, यूजुअली, ये जो सारे इस तरह के एडवर्ब्स थे जो कि मैंने आप लोगों को भी कराए भी हैं, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, जनरली, ठीक है, सारे क्या थे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ प्लेस होते हैं, या तो वर्ब से पहले प्लेस होते हैं, ठीक है, या तो दो कंडीशन इसकी, एक तो बिफोर दी वर्ब, वर्ब से पहले, ठीक, या तो दूसरी कंडीशन क्या है, बिटवीन दी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में, ठीक है। ये दो कंडीशंस है इसकी। ये जो एडवर्ब्स हैं किसको आंसर करते हैं, हाउ ऑफन को, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताई दी है, ठीक है। किसको आंसर करते हैं, हाउ ऑफन को, जैसे आई नेवर टेल अ लाई, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कहा था कि वर्ब फाइंड करना है, ये वर्ब टेल क्या है, वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है, नेवर, नेवर है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बता रहे चीज़ का कि कितनी दफ़ा हुई है या कभी कब किया है, ठीक है, मैंने आप लोग बताया। तो यहाँ पे नेवर किससे पहले आया है, वर्ब से पहले आया, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये रूल हमारा प्रूफ हो चुका है यहाँ पे। इसी तरह शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये वर्ब है, ऑलवेज वर्ब से पहले आ रहा है, यस, आर प्लेस बिफोर द वर्ब, तो ये पहले आ रहा है, सही है। यू हैव ऑफन गाइडेड हिम इन द स्टडीज, तो यहाँ पे जो ऑफन है ना ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गाइडेड से पहले आए। इसी तरह वो यूजुअली गो वर्क टू चाइना इन जून, तो ये यूजुअली जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये किससे पहले आया, वर्ब से पहले, तो ये जो है हमारे जो रूल्स थे ये दो, ये प्रूफ हो चुके हैं, ओके। थर्ड rule is an adverb is usually placed, ठीक है, एक adverb जो है placed between a helping verb and main verb। वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ब की एडवर्ब की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि कोई सा भी एडवर्ब जो है ज़्यादातर यही होता है कि जो एडवर्ब्स हैं वो प्लेस कहाँ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं,
ही विल सर्टेनली लर्न द लेसन। तो अब इसके अंदर मेन वर्ब कौन सा है? लर्न, ठीक है। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो है विल। तो अब विल और लर्न के दरमियान में जो है ये सर्टेनली आया, ठीक है। सर्टेनली भी एक एडवर्ब है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो ये रूल था ये प्रूफ हो गया कि जो है यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रूल जो है प्रूफ कर दिया कि आम तौर पर जो है एक एडवर्ब हेल्पिंग और मेन वर्ब के दरमियान में आता है, ठीक है। इसी तरह शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर यू, तो वेटिंग मेन वर्ब है, ठीक, और ये इज़ क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में क्या आ रहा है? स्टिल, ये एक एडवर्ब है, ठीक। फोर्थ रूल इज व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, जब एक एडवर्ब जो है मॉडिफाई करते एक एडजेक्टिव को या तो किसी और एडवर्ब को, ठीक है, इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट। तो ये कहाँ प्लेस होता है? उससे पहले, ठीक है। जब एक एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे या तो किसी और एडवर्ब को ही या दूसरे एडवर्ब को जो डिस्क्राइब कर रहा है तो उससे पहले, तो फिर जो है एडवर्ब उन दोनों से पहले आएगा। जैसे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बात किसकी हो रही है? बुक की। बुक क्या है? इंटरेस्टिंग, ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। अब ये जो एडवर्ब मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो ये जो है ये एडवर्ब है और ये किससे पहले प्लेस हुआ है? एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था, ठीक। ही इज़ क्वाइट हैप्पी, ये देखो हैप्पी भी एक एडजेक्टिव है और क्वाइट जो है यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक, एडवर्ब है। इस तरह आई सोल्ड ओनली 2 सम्स, तो ये जो ओनली है ये क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है और ये पहले ही प्लेस हुआ, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारी ये बात भी प्रूफ हो गई है। फिफ्थ रूल इज एन एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। क्या कह रहे हैं कि जो एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब? इनफ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम किसकी बात करें? इनफ की बात करें। इनफ इज ऑलवेज, हमेशा प्लेस्ड, कहाँ प्लेस किया जाएगा? बिफोर द वर्ड, उस वर्ड से पहले जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होगा, ठीक है। तो उस वर्ड से जो है पहले ये यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं इसको, फिर मैं आप लोगों को दो बात बताऊंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, ठीक। अब काइंड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, रेड पेंसिल करती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, ठीक। और इनफ यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। हम जिसके ऊपर पढ़ी रही है एडवर्ब ही है। और टू हेल्प क्या है? इन्फिनिटिव, ये क्या है? इन्फिनिटिव। काइंड क्या है? एडजेक्टिव। इनफ क्या है? एडवर्ब। टू हेल्प क्या है? इन्फिनिटिव। अगर इनफ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, ठीक है, अगर वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो फिर तो इनफ उन दोनों के बाद आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के। बट ये जो है ना हमेशा पहले ही आएगा इन्फिनिटिव, नाउन्स एंड क्लोजेस को, जिसको ये रेफर करना, ठीक है। इसी तरह शी इज बोल्ड, बोल्ड एडजेक्टिव, इनफ एडवर्ब, टू एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पे जो बोल्ड के बाद ही आया है एडवर्ब, ठीक। इसी तरह वी आर यंग इनफ टू वर्क, तो यंग एक एडजेक्टिव, इनफ तो ये एडजेक्टिव के बाद आया और ये क्या है? टू वर्क, इन्फिनिटिव है। जो अभी आप लोगों को नोट लिखवा देती हूँ। रूल इज व्हेन एन एडवर्ब emphasizes the whole sentence or asks questions, it is used in the beginning of the sentence। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर एक एडवर्ब जो है, ठीक है, एक एडवर्ब जो है एक्सप्रेस करे स्पीकर का ओपिनियन और एम्फेसाइज करे होल सेंटेंस पे, ठीक है ना, तो फिर जो है ना ये जो एडवर्ब है वो स्टार्ट में आएंगे सेंटेंस के, ठीक है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स तो वैसे ही स्टार्ट में आते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन करना होता है। तो इस रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर जो है एडवर्ब एक्सप्रेस करे स्पीकर का ओपिनियन या एम्फेसाइज करे फुल सेंटेंस में, तो तब जो है ये पहले आएगा, ठीक है। तो ये जो है स्टार्ट में आएगा, ठीक है, बिगनिंग में। फॉर एग्जाम्पल फॉर्चून
फॉर्चुनेटली ही पास्ड, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली जो है ये सेंटेंस का एडवर्ब है ना, ये जो है हमें शो कर रहा है स्पीकर का एटीट्यूड। क्या शो करा रहा है? स्पीकर का एटीट्यूड। एम्फसाइज करें फुल सेंटेंस पे तो यहाँ पे स्टार्ट में आएगा। इस तरह वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक। तो वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करें तो जैसे स्टार्ट पे आ गया। इस तरह अनफॉर्चुनेटली शी फेल्ड, अब ये जो अनफॉर्चुनेटली है ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक। तो अनफॉर्चुनेटली शी फेल्ड, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फीलिंग बता रहे स्पीकर की अबाउट द इवेंट, तो यहाँ पे ये स्टार्ट पे आ गया, ठीक। तो इस तरह से जो है हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को बारी बारी पढ़ रहे हैं और हर एडवर्ब के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लेस होगा, यानी कि हर जगह ही हर किसी का जो है एडवर्ब आ जाएगा। हमने जो है कुछ रूल्स को दिमाग में रखते हुए जो है माइंड में रखते हुए उनको रिप्लेस करना है, अदरवाइज जो सेंटेंस है वो रॉन्ग भी हो। और यहाँ पे जो है मैंने जो आप लोगों को 5th रो पढ़ाया था इनफ वाला एडवर्ब वाला, ठीक है। तो उसका जो है नोट मैंने आपको कहा था मैं लिखवा दूँगी, तो वो नोट लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। When enough is used as an adverb, it always comes after the adjective or adverb it modifies, but before the word, for example infinitive, noun or clause, ठीक। That it refers to, क्या करेंगे जब enough जो है एज एन एडवर्ब यूज होगा तो ये जो है हमेशा ऑलवेज हमेशा एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है, जिसको मॉडिफाई करेगा, बट इन 3 वर्ड्स से पहले आएगा, ठीक। जैसे ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी, इसके अंदर काइंड एडजेक्टिव था, इनफ एडवर्ब था और हेल्प मी इंफिनिटिव था, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस इंफिनिटिव, ठीक। 7th रूल है, 7th पोजीशन है एडवर्ब की के व्हेन देयर आर 2 और मोर देन 2 एडवर्ब, जब 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्ब्स होंगे एक ही सेंटेंस के अंदर आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के बाद एक ही सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्ब्स होंगे, द नॉर्मल ऑर्डर इज मैनर प्लेस टाइम, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी तो हो सकता था कि जो है तीनों के तीनों एक सेंटेंस के अंदर आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कराते हुए फिर समझ में आएगा। वो कह रहे हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्ब जो है वर्ब के बाद आ जाए तो नॉर्मल ऑर्डर क्या होगा? मैनर प्लेस टाइम, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर देना, तीनों को, सॉरी। जैसे वर्ब बताओ, सबसे पहले आप लोग जाके ना कमेंट के अंदर वर्ब मुझे बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं लिखती है कमेंट के अंदर, चलो मैं बताती हूँ। ये साइन है ना, ये यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब यही है ना। अब स्वीटली मैनर है, ये मैनर है, ठीक है। इन दी क्लास कहाँ पे? प्लेस बता रहा है, ठीक है। कहाँ से आए? क्या? क्लास में। ये मुझे सारे एडवर्ब्स कैसे हैं, देखो वर्ब फाइंड कर लिया था मैंने पहले, अब मुझे पता चल रहा है अच्छा वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे कि उसने स्वीटली जो है गाया, ठीक है। फिर कहाँ गाया? क्लास में गाया। अब कब गाया? यस्टरडे, कल गाया, टाइम बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैनर का रखा, फिर प्लेस का रखा और फिर टाइम का। तो यहाँ पे जो है जब यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा एडवर्ब्स आ गए ना एक वर्ब के बाद एक ही सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या ऑर्डर फॉलो किया? मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो ये ऑर्डर जो है आप लोग भी लर्न कर लो, ठीक। अब हम जो है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं, तो सबने ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी है और देखनी है, ठीक है। हर चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों के पास जो है सारे नोट्स से हम जो है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट रूल है कि मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आर फॉर्म, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है कि बहुत ज़्यादा जो एडवर्ब्स हैं वो बन जाते हैं बाय एडिंग, ठीक है, आर फॉर्म बाय एडिंग एल बाय टू एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव के अंदर अगर आप लोग एल बाय ऐड कर दो, ठीक है, तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। और आप लोग भी अगर देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाई थी, और अगर आप लोग बुक्स के अंदर वगैरह भी देखो तो उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादातर जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, वो एल वाई के साथ मिलेंगे, ठीक है। उनके अंदर एल वाई ही जुड़ा हुआ होगा लास्ट में। और ज़्यादातर लोग की पहचान बताते हैं कि अगर आप अपने एडवर्ब्स को पहचानना हो तो एंड पे एल वाई देते हैं, ठीक। तो एडवर्ब्स जो है ना काफ़ी दफ़ा यही होता है कि एल वाई ऐड करके जो है हम लोग एडवर्ब्स बना लेते हैं, ठीक है।
एडजेक्टिव्स के अंदर, बट वर्ब्स वगैरह के अंदर नहीं। जैसे यहाँ पे बैड था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैडली कर दिया। मैंने जो एल को सेपरेट प्लस लिखे ताकि आप लोग को जो है पहचानने में आसान है। इसी तरह सैड, सैडली, ठीक है, ब्रेव, ब्रेवली, ये एडजेक्टिव है और ये एक एडवर्ब, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे एल 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 है, यहाँ पे सारी जगह एल है। इसके अंदर भी ये सारे भी एडजेक्टिव्स ही हैं और हम इनके अंदर भी जो है एल वाई ही ऐड करेंगे, ठीक है, इनके अंदर भी क्या करेंगे, एल वाई ही ऐड करेंगे। जैसे वीडियो था तो रेयरली, अब ये रेयरली नहीं बनेगा, ये रेयरली बनेगा, ठीक है। केयरफुल तो केयरफुली, इसी तरह चीयरफुल, चीयरफुली, होपफुल और होपफुली, ठीक है। यहाँ पे हमने एल वाई ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब डबल एल वाई बन गया, ठीक। बट यहीं पे जो है हमारी फॉर्मेशन खत्म नहीं होती है, अभी वो भी बहुत सारे रूल्स बचते हैं। सेकेंड रूल इज एडजेक्टिव एंडिंग इन एल ई। जो एडजेक्टिव्स एल ई पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करते हैं, ई इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मतलब कि गिर जाता है, गिर जाना मतलब कि रिमूव कर देना, ठीक है। तो ई को क्या कर देते हैं, रिमूव, एंड वाई इज एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे एल पे ख़त्म होगा तो यहाँ से एल का ई जो ई है हम हटा देंगे और उसकी जगह पे वाई डाल देंगे, तो ये एल वाई बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सिंगल, सिंगल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह डबल, सूटेबल, सूटेबल और हॉरिबल। अब अगर आप लोग देखो तो ये सारे जो है ना एल ई पे ख़त्म हो रहे हैं और है भी सारे एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, ये सारे एल ई पे ख़त्म हो रहे हैं ना। तो इनके अंदर क्या कर देंगे, अब इनका जो ई है ना इनको हटा देंगे, ये बन जाएगा। इसी तरह सूटेबली और हॉरिबल, ठीक। तो इनके अंदर क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स जो एल ई पे ख़त्म हो रहे होंगे उनका ई ख़त्म करके वाई ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे एडजेक्टिव्स से एडवर्ब्स बन जाएंगे, ठीक। सो थर्ड रूल इज अ फ्यू एडजेक्टिव्स एंडिंग इन डबल एल। वो कह रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स जो कि डबल एल पर एंड हो, ठीक है, उनके अंदर सिर्फ हम वाई को ऐड करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब्स के एंड पे क्या आता है, एल वाई। अब ई पे तो एंड होने जाके हम उसको ड्रॉप करें तो यहाँ पे सीधा हम वाई का ऐड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोर, तो ये डबल एल पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम वाई ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा फुली, ठीक है। इसी तरह डबल एल पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे वाई ऐड करेंगे तो ये बनेगा, ठीक। फोर्थ रूल इज अ फ्यू एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ई। कुछ एडजेक्टिव्स, फ्यू कुछ एडजेक्टिव्स जो एंड हो रहे हो ई पर, ठीक है, जिनके एंड पर ई आ रहा हो, तो ई क्या कर देंगे, ड्रॉप, ई को कर देंगे ड्रॉप और वाई ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव यहाँ पे मैं लिखूंगी और एडवर्ब, ठीक। जैसे ट्रू है, तो ट्रू का अगर आप लोग एंड पे देखो तो वो ई पे खत्म हो रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधा एल वाई को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा ट्रू, ई ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह ड्यू, तो ये ई ऐसे खत्म कर देंगे तो ड्यू, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ, अनड्यू, ई पे एंड हो रहा है, ई खत्म करेंगे तो अनड्यू। तो ये जो है इस तरह से आप लोग एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में चेंज कर सकते हो। सिक्स्थ रूल इज एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई, ठीक है। जो एडजेक्टिव्स वाई पर एंड हो इज चेंज्ड इनटू आई, उनको आई के अंदर चेंज कर देना और फिर एल वाई को ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल इजी वाई पे एंड हो रहा है, लेजी वाई पे एंड हो रहा है, नॉइजी वाई पे एंड हो रहा है, लकी वाई पे एंड हो रहा है, रेडी भी वाई पे और हैवी भी वाई पे। इनके एंड पे हमने बस वाई को आई के अंदर चेंज कर देना, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया होगा आपको। यहाँ पे मैंने वाई को आई भी चेंज कर दिया, उसके बाद एल वाई ऐड कर दिया। इस तरह लेजी था तो वाई को कट करके आई ऐड कर दिया, आई और एल। इस तरह नॉइजी को वाई पे कट करके ये ऐसे, लकी लकी, रेडी रेडी और हैवी हैवी, ठीक। सेवंथ रूल इज, सेवंथ रूल बहुत मजे का और इजी है, ठीक है। सेवंथ रूल है कि अगर एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स जो कि आई और सी पे एंड हो ना, उनके अंदर हमें सीधा सीधा एल वाई नहीं जोड़ना, ठीक है, एल वाई नहीं जोड़ना, उनके अंदर जो है हमने
एग्जाम्पल ऑटोमेटिक, ठीक है, और इस तरह इकोनॉमिक या ट्रेजिक, पब्लिक, ये सारी क्या है एडजेक्टिव्स ही हैं। और जिसको एडजेक्टिव्स का नहीं होता वो जाके इंग्लिश का में से इसका डे 6 देख सकता है, और उसके अंदर जो है मैंने एडजेक्टिव्स को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, अच्छी तरह समझाया हुआ है, उसकी टाइप भी क्लियर करवाई में, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको डबल एल वाई को ऐड करना है। उन्होंने हमें कहा कि हमने इसको रिमूव करना है, हमने इसको रिमूव नहीं करना, हमने इसके आगे डबल एल वाई जोड़ देना है। इकोनॉमिक, इसी तरह ट्रेजिक, ठीक, और इस तरह इसका आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। और सो यही पे जो है हमारी आज एडवर्ब्स की वीडियो खत्म होती है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है एडवर्ब्स अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूँगी। सो अपना ख्याल रखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को